अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑफिशियली फाइनली कल के दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर सिग्नेचर करने के बाद बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो कायम हो चुका है। एक ऐसी खबर थी कि जिसको लेकर मार्केट बहुत लंबे अरसे से वेट कर रही थी। जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते थे यही बातें हो रही थी कि ऐसा कब होगा। तो फाइनली दोस्तों ऐसा हो चुका है। पर यहाँ पे कल जो सिग्नेचर हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व से कायम करने पे हुए हैं। ना तो उसके अंदर इथीरियम का कोई जिक्र था और ना ही वहाँ पे कोई दीगर ऑल्ट कॉइन्स का जिक्र था। तो ऐसा क्यों हुआ और क्या हमें आज के दिन के अंदर क्रिप्टो समिट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स का कोई जिक्र देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, ये वीडियो में आगे चल के डिस्कस करते हैं। और उसका मार्केट पे क्या असर पड़ेगा ये भी वीडियो में आगे चल के डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मार्केट में मौजूद हैं हम वो डिस्कस करेंगे। अब कल जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ है उसके फौरी बाद देखा हम लोगों ने कि मार्केट डंप हुई बड़ी तादाद के अंदर। 1 घंटे के अंदर ही हमें जो है मार्केट से बड़ी लिक्विडेशन होती हुई दिखी। और यहाँ मुसलसल हमें दिख रहा है कि मार्केट जो है ना दबा के दोनों तरफ के ट्रेडर्स को रगड़ रही है, यानी कभी ऊपर कभी नीचे जो है मार्केट घूम रही है। और जो बिटकॉइन जो है वाकई में हमें जो है ना एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वॉल्टैलिटी दिखा रहा है। पर यहाँ सिर्फ क्रिप्टो मार्केट ही कल दबाव का शिकार नहीं थी, बल्कि यहाँ पे आज भी और कल भी जो है हमें बाकी स्टॉक्स भी जो है यूएसए के अंदर वो काफ़ी दबाव का शिकार दिए। कि स्टॉक्स अगर हम देखते हैं तो 1.15 ट्रिलियन डॉलर की लिक्विडेशन हुई हैं, वाइप आउट हो चुका है इतना बड़ा अमाउंट। और यहाँ पे जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए एनवीडिया को, तो वो भी यहाँ पे लगभग 6% डाउन हमें दिखा। अमेजोन यहाँ पे हमें 3.68% डाउन दिखा। टेस्ला के शेयर्स जो है वो भी 5.6% डाउन दिखे। और ये बात याद रखें कि जो स्टॉक मार्केट है ना वहाँ पे इतना बड़ा डंप जो है ना समझ ले क़यामत के बराबर होता है। तो इसे मामूली हरगिज़ मत समझें। और हमें कल दिख रहा था कि सिर्फ क्रिप्टो मार्केट ही नहीं, पूरी की पूरी फाइनेंशियल मार्केट जो है वो दबाव का शिकार थी। अब जाहिर सी बात है जो बाकी फाइनेंशियल मार्केट दबाव का शिकार थी वो क्रिप्टो की वजह से जाहिर सी बात होगा नहीं। वो सिर्फ इसलिए हो रहा था कि हमें जो कुछ खबरें मिल रही हैं अमेरिका से इकोनॉमी के बारे में वो अच्छी नहीं मिल रही हैं, और वही दबाव जो है ना हमें इस टाइम हर तरफ फील हो रहा है। एनीवेज आज भी कुछ इंपॉर्टेंट बड़ी खबरें हमारे सामने आनी थी, जिनमें से पहला था हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा जो कि आ चुका है और उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके अलावा आज होने जा रही है क्रिप्टो समिट और वहां से अपडेट्स जो आएंगी वो आएंगी सहरी से पहले आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके अलावा आज जो है पाउल भी स्पीच करेंगे, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है मार्केट पे हमें पड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है और पड़ता हुआ आगे भी हमें दिखेगा आज के दिन के अंदर। और ये बात याद रखें पाकिस्तानी टाइम से यूएसए के टाइम के अंदर अच्छा खासा फर्क है। तो जिस टाइम हम लोग सैरी कर रहे होंगे उस टाइम में जो है ना समझ लें कि पूरे पीक पर वो कॉन्फ्रेंस जो है पहुंची हुई होगी। तो आप लोग फॉलो करते रहिएगा, इंशाल्लाह मैं भी एक्टिव रहूंगा। तो बहरहाल दोस्तों बात कर लेते हैं अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा जो आज आना था, और देखते हैं वहां से क्या खबर हमारे सामने आई है। तो हमारे सामने नंबर जो आया है आज के दिन के अंदर वो आया है फोरकास्ट से कम। और फोरकास्ट ये थी कि जो नंबर आएगा वो आएगा 159 के, प्रीवियस था 125 के। तो इजाफा तो ज़रूर हुआ है बट बहरहाल फिर भी जो है ना एक्सपेक्टेशन से कम ही नंबर आया है और 151 के नंबर जो है हमारे सामने आया है। तो ये भी खबर है दोस्तों, ये भी एक अपडेट है जिसका असर जो है मार्केट पे इस टाइम आपको दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जो है ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट ही नहीं तमाम फाइनेंशियल मार्केट जो है आपको कल और आज के दरमियान दबाव का शिकार दिखाई दे रही है। तो बहरहाल दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि इकोनॉमी की सूरत हाल जो इस टाइम चल रही है, जो दबाव फील किया जा रहा है वो एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दबाव जो है इस टाइम यूएसए के अंदर चल रहा है। अब यहाँ बहरहाल देखते हैं कमिंग डेज के अंदर जो बड़े बड़े इवेंट्स आने हैं, सीपीआई डेटा आना है और उसके बाद एफओएमसी मीटिंग होनी है, वहां से क्या नंबर्स हमारे सामने आते हैं। ट्रंप बहरहाल अपना दबाव बरकरार रखे हुए। ट्रंप ये चाह रहा है कि जो भी एफओएमसी मीटिंग हो उसके बाद जो है रेट कटिंग की तरफ जाया जाए और इस बार जो है एक न्यूट्रल वैल्यू हमारे सामने ना आए। तो यहाँ पे सीपीआई डेटा और जो एफओएमसी मीटिंग अब होगी वो यहाँ पर जो है ना पूरी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए करो या मरो वाली सूरत हाल होगी। तो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट वो भी रहेंगे इंशाल्लाह, वो भी जो है आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए जो मेन मुद्दा है वो है यूएसए में होने वाली क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस जो कि आज होने जा रही है। और पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 3-4 बजे के दरमियान जो है आप तक अपडेट्स पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगी। बट उससे पहले ट्रंप ने पूरी तरीके से स्टेज तैयार कर दिया है और बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व के ऊपर सिग्नेचर कर दिया गया है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से सिग्नेचर हुआ और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि बिटकॉइन का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम हुआ है ये यहाँ मार्केट के लिए क्या अहमियत रखता है और इससे हमें क्या अंदाज़ा होता है कि ट्रंप एक्चुअल में आज जो क्रिप्टो समिट होने जा रही है उसमें क्या क्या फैसले कर सकते हैं। 100%, yeah. Okay. And the whole community, please. Very good. You made the promise, right? Absolutely. Okay.
तो बहरहाल भाई पॉलिटिशियन जो है पाकिस्तान के हों या अमेरिका के हों, इनके अंदर जो हड्डी होती है ना वो सेम ही होती है। ड्रामे करने में माहिर होते हैं, आपके सामने पूरा ड्रामा क्रिएट किया जाता है और उसके बाद ये साइन किया गया। बट बहरहाल मार्केट ने उसको उस तरीके से वेलकम नहीं किया जैसा ये रिटेल मनी एक्सपेक्ट कर रही थी। और याद होगा आपको, मैंने कल ही आपको कहा था कि अक्सर देखा गया कि ऐसे इवेंट्स के ऊपर जो है ना सेल द न्यूज़ वाला मामला बनता है और जो रिटेल मनी होती है उसके ऊपर ही जो है मार्केट को डंप किया जाता है। तो वैसे देखा हम लोगों ने कि जैसे सिग्नेचर किया उसके फौरी बाद जो है मार्केट ऊपर जाने के बजाय धड़म से नीचे गिरी और उससे कुछ घंटों के बाद ही देखा हमने कि बिटकॉइन दोबारा रिकवर होता हुआ हमें दिखा। तो बहरहाल दोस्तों ये सिचुएशन कल के दिन में बनी जो पहुंचाई थी आप तक मैंने। बट यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि जो यहाँ पे सिग्नेचर किया गया ट्रम्प की जानिब से इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर, ये सिर्फ बिटकॉइन के बारे में था। जबकि हमने जो पहले इनकी ट्वीट देखी थी वहाँ पे इन्होंने कहा था कि बिटकॉइन को, इथीरियम को, सोलाना को, कार्डानो को, एक्सआरपी को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल करेंगे। बल्कि बिटकॉइन, इथीरियम की बात इन्होंने बाद में की थी, ऑल्ट कॉइन्स की बात पहले की थी। बट यहाँ पे आपके सामने है कि अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन की बात की गई है। तो इससे हमें ये अंदाजा होता है कि भाई जो यहाँ पे मार्केट का और बड़े बड़े प्लेयर्स का दबाव था यहाँ पे ट्रम्प के ऊपर कि भाई आप इधर उधर मत घूमो, और सिर्फ बिटकॉइन की नेचर ऐसी है कि उसे स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल किया जा सकता है। तो अभी तक बहरहाल आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिग्नेचर जो हुआ है बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व को बनाने के ऊपर हुआ है। तो यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स का मामला क्या सारे के साथ ठंडा हो चुका है और ओल्ड कॉइन्स के लिए जो ट्रम्प है वो कुछ नहीं करेंगे? तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे ये क्लियरिटी मिल चुकी है हमें कि बिटकॉइन का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो बिल्कुल सेपरेट होगा, बिल्कुल अलग होगा, और ओल्ड कॉइन्स के लिए कुछ किया जाता है तो बिल्कुल अलग से होगा। यानी कि ऐसा किया जा सकता है कि ओल्ड कॉइन्स के लिए कुछ फंड बना दिया जाए, थोड़ा फंड क्रिएट कर दिया जाए। बट बहरहाल जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व की कहानी थी ना वो हमें दिख रहा है कि सिर्फ बिटकॉइन के लिए है। अब बहरहाल क्रिप्टो समिट का हमें वेट करना पड़ेगा मजीद क्लियरिटी के लिए, जो फैसले होंगे इंशाल्लाह हमारे सामने आएंगे। बट यहाँ मैं जो समझ रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है वो यही है कि भाई बिटकॉइन को बिल्कुल अलग लेके चला जाएगा और बाकी ओल्ड कॉइन्स के लिए कुछ क्रिएट किया जाता है, कुछ बनाया जाता है, तो बिल्कुल अलग कहानी होगी। तो अगले चंद घंटे जो है मजीद हमें वोल्टाइल दिखेंगे और जिस टाइम खास तौर पे कॉन्फ्रेंस चल रही होगी वहाँ से पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे होंगे, तो हर पॉइंट के बाद जो है ना मार्केट रिएक्ट कर रही होगी। तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वोल्टाइलिटी जो है अगले चंद घंटों में आपको देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए खास तौर पे आज के दिन में संभल के चलना, और जो भी खबर आएगी, जो भी अपडेट्स आएंगे इंशाल्लाह मैं पूरी तरीके से एक्टिव रहकर आप तक पहुंचाऊंगा। अब इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, फ्रेश अपडेट आपको वहां पर भी देते हैं, टेक्निकली क्या चल रहा है, मार्केट का किंग इस टाइम क्या कर रहा है। तो यहाँ पे डेली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। इस टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ना हमारे पास वो है हमारा ये वाला लेवल 99,000 से लेके 95,000 का लेवल। ये हमारा जो है स्ट्रॉन्ग हाई का रेजिस्टेंस एरिया है और इसी लेवल पे आके जो है ना मजीद रेजिस्टेंस एरियाज भी मर्ज कर रहे हैं। एक हमारे पास ये ट्रेंड लाइन जो कि पहले सपोर्ट थी, अब यहाँ पे सप्लाई काम कर रही है। इसके अलावा हमारे पास एक और ट्रेंड लाइन ये आ रही है नीचे, ये भी हमारे पास सप्लाई काम कर रही है। दोनों का आप देख रहे हो कि इसी रेजिस्टेंस के साथ ही मर्ज हो रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज की भी हमारी रेजिस्टेंस मौजूद है। तो इसीलिए ये वाला लेवल जो है इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बिटकॉइन के लिए। और आसान अल्फाज में आप यूँ समझ लो कि जो एरिया है ना हमारा, ये बुल्स और बेयर्स के दरमियान एक तरह से बॉर्डर किरदार अदा कर रहा है इस टाइम। इसके ऊपर मार्केट अगर जाएगी तभी दोबारा बुलिश होगी, जब तक मार्केट इसके नीचे है तो इसका मतलब ये है कि जो लोज है हमारे वो फिलहाल भी खतरे के अंदर है। तो ये फिलहाल डेली का सिनेरियो चल रहा है बिटकॉइन का। और क्रिप्टो समिट से पहले हम ये कह सकते हैं कि इस लेवल के दरमियान जो है ना बिटकॉइन ना तो ऊपर वालों को छोड़ रहा है और ना ही नीचे वालों को छोड़ रहा है। दोनों साइड के लिक्विडिटी दबा के इस टाइम रगड़ रहे हैं मार्केट मेकर्स। इसके अलावा कुछ लोगों ने सवाल किया था कि इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर बिटकॉइन नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है और कौन सा ऐसा लेवल है कि जहां हम कंसीडर कर सकते हैं कि भाई ये वो लेवल है कि जिससे नीचे मार्केट जाएगी तो मार्केट बढ़ जाएगी। अगर उसके ऊपर रहती है तो इसका मतलब ये है कि वापसी का चांस स्टिल मौजूद है। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ वीकली के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ जो कि लास्ट वीडियो में भी डिस्कस हमने किया था, दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। और यहाँ मैं ये बात ऐड कर दूँ कि इंडिकेटर्स की बेस के ऊपर हम फैसले नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग जो है ना इसे एज ए कन्फ्लुएंस देख रहे हैं। तो वीकली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ और यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ है 50 मूविंग एवरेज का। और ये इंडिकेटर जो इस टाइम मौजूद है, जिस प्राइस में मौजूद है वो है 75,000 के आसपास। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं हिस्ट्री की तरफ लेके जाता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया हो कि ये 50 मूविंग एवरेज की जो वीकली की हमारी सपोर्ट है ना, किस तरीके से एक बुल मार्केट की सपोर्ट के तौर पे काम करती है। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग पहले 2021 के अंदर। यहाँ पे आप नोट करो तो सिर्फ हमारी 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे चल रही है। और यहाँ पे देखो तो बिटकॉइन ने पहली बार अपना ऑल टाइम हाई बनाया 65,000 के ऊपर, वहां से मार्केट डंप हुई।
तो यहाँ पे क्योंकि 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट होल्ड हुई तो हमने देखा कि मार्केट जो है यहीं से दोबारा वापसी हुई और एक नया ऑल टाइम हाई वहां बन गया। बट जिस टाइम ये 50 मूविंग एवरेज टूटी और उसके बाद एक प्रॉपर रिटेस्ट हो गया तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट जो है एक लंबा अरसा जो है इसी मूविंग एवरेज के नीचे घूमती रही, मतलब कि मार्केट जो है एक बेयर मार्केट में चलती रही। और उसके बाद हमने देखा कि जिस टाइम मार्केट ने दोबारा इसी मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया तो उसके बाद फिर जो है ना रिटेस्ट के बाद ही मार्केट ने एक बड़ा पंप लिया और हमें जो है एक नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ दिखा। और वो ऑल टाइम हाई बना हमारा 74,000 के ऊपर, आपको याद होगा। उसके बाद जब मार्केट दोबारा नीचे आई थी, दोबारा यही मूविंग एवरेज जो है वो रिटेस्ट हुई थी 48,000 के लेवल के ऊपर, आपको याद होगा। और तब भी जो है ना ये मूविंग एवरेज नहीं ब्रेक हुई तो एक हमें ज़बरदस्त बाउंस मिला और हमारी जो ट्रेंडिंग मार्केट थी वो कंटिन्यू रही। उसके बाद हमने फिर एक और नया ऑल टाइम हाई स्कोर किया। तो एक दफ़ा फिर से अगर मार्केट दोबारा इसी मूविंग एवरेज पे आती है और इस मूविंग एवरेज को आपके अगर होल्ड करती है तो इसका मतलब ये होगा कि भाई एक और नया बाउंस जो है हमें दिख सकता है। बट जिस टाइम ये मूविंग एवरेज जो है वीकली के अंदर ब्रेक हो जाती है तो वहाँ जो है ना फिर कहानी जो है गंदी हो सकती है। तो अभी के लिए बस इतना ही था। ट्राई करूंगा कि इंशाल्लाह 12 बजे के बाद जो है एक और वीडियो बना के आपको मजीद फर्दर अपडेट दी जाए मार्केट की क्या चल रहा है इस वक्त। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।